हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम इंडोविन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो इस कंपनी के फंडामेंटल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और उस रीज़न मैं बताऊंगा क्यों मैं इस वीडियो में आपको बोलने वाला हूं कि ये शेयर बन सकता है मल्टी बैगर। तो पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में और बिल्कुल बने रहिए वीडियो के आखिरी तक, तो आप जान पाएंगे जो मेरा बताने का रीज़न है और इस कंपनी के बढ़ने का रीज़न मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उस पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी बाजार से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कंपनी के बारे में, उसके बाद फंडामेंटल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ का। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम जो है, जैसे कि आपको पता है, इंडोविन एनर्जी लिमिटेड, और 1995 में इसको एक लीगल पहचान मिली। और यहाँ पर इसका जो वर्क है वो देखिए जनरेट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पावर को। तो इसका मतलब ये जो वर्क है, इसका जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंडोविन एनर्जी से रिलेटेड इनका बिजनेस है। तो यहाँ पर मैं आपको अब बताऊँगा इसका फंडामेंटल। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनएसई बेसी दोनों जगह ये शेयर ट्रेड होता है और इस वक्त ये शेयर नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हो रही है इसमें, मतलब आप सेम डे लेकर सेम डे नहीं बेच सकते। तो ट्रेड टू ट्रेड में ये शिफ्ट हो चुका है। मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटी है, 258 करोड़। बट अभी मैं आपको न्यूज़ जब डिस्क्लोज करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा रीज़न क्या है बढ़ने का इसका और क्यों ये मल्टी बैगर बनेगा। यहाँ पर देखिए करंट प्राइस है 24 रुपये, जो लगभग हाई पे चल रहा है। इसका 52 वीक हाई लो देखेंगे 24 रुपये 70 पैसे और 8 रुपये 60 पैसे इसका लो है। स्टॉक पी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करी कंपनी ने। बुक वैल्यू है 22 रुपये की। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। और जो मेरा मेन फोकस होता है वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फंड है अपने पास, तो अपनी कंपनी में लगाने के बाद कितनी तेजी से रिटर्न बना के दे रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि ये प्लस में है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा 10% से ऊपर होता है तो उसको एवरेज मानते हैं, 10% नीचे है तो एवरेज से नीचे है, और 20% है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसको एक ठीक ठाक बिल्कुल कह सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। और लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे Q2 के 183% बढ़ के आए थे। तो Q3 के रिजल्ट भी अभी पेंडिंग है। अब यहाँ पे देखिए इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। पहले तो पिछले 3 साल में रिटर्न 66% है, पिछले एक साल में 44.5% है, पिछले 6 महीने में 131% है, पिछले एक महीने में शेयर में कोई मूवमेंट नहीं रही है, माइनस में रहा, और पिछले एक हफ्ते में थोड़ा शेयर चल चुका है 7.64% के आसपास। अब इसका मेन जो फोकस होता है मेरा इसी के ऊपर होता है, होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। इसमें अगर छेड़छाड़ हुई है तो इसका मतलब है कि जरा सी इसमें अगर छेड़छाड़ी होती है होल्डिंग पैटर्न में तो शेयर में ही मूवमेंट बनती है। तो यहाँ पे देखिए होल्डिंग पैटर्न, करंट होल्डिंग पैटर्न अभी है 50.80% प्रमोटर की, और पिछले 3 महीने में प्रमोटर ने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है 3.72%। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी शेयर को प्लेज नहीं करा रहा है, मतलब कि कोई भी गिरवी नहीं रखे हुए, ये भी प्लस पॉइंट है। पब्लिक की होल्डिंग है 49.20%। अब यहाँ पे देखिए डीआई ने अपनी होल्डिंग को कम करा 3.73%। और यहाँ पर टोटल एसेट है इस कंपनी की 292 करोड़ की, और कंपनी के ऊपर कर्जा है वो 31 करोड़ का है, तो बहुत कम कर्जा है। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी ये होती है कि अगर ये डेट टू इक्विटी 1.50 है तो इसको कहते हैं एक एवरेज कर्जा। अगर ये इससे ऊपर चला है तो इसको एक कह सकते हैं कि थोड़ा दिक्कत है कंपनी में। बट ये बिल्कुल 0.13 है, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा साइन है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। तो अब मैं जिस न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ इसके बेसिस में मैं कह रहा हूँ कि शेयर में एक मूवमेंट बन सकती है। लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेयर बन सकता है शेयर। आप नोट कर सकते हैं इसका सिंबल NSE कोड और BSE कोड, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में इसका डिस्क्लोज कराई है। 8 जनवरी 2024 को मीटिंग थी। तो मीटिंग में डिसाइड हुआ है कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दी है। अब ये होता क्या है मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखिए 2,25,00,000 वारंट इशू करे हैं 17.50 रुपये में। आपको प्राइस पता चल गया 17.50 रुपये। क्वांटिटी पता चल गई 2,25,00,000 वारंट। अब ये वारंट होते क्या है, वारंट एक्चुअली में आने वाले टाइम में शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये अलॉट हुए हैं प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिस्क्लोज करता हूँ और डाटा। तो यहाँ पे देखिए
सिक्योरिटी को इशू करने का जो तरीका दिया गया था वो कन्वर्टेबल वारंट है। इसको मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पर आपको बता रखा है कि कितने नंबर ऑफ वारंट कितने, 2,25,00,000 17.5 में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रखा है कि 50% 51% प्रमोटर के पास गए हैं और 49% नॉन प्रमोटर के पास गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये होता क्या है। जो ये चीज़ दिखाई गई है दो वारंट में क्या होता है, जैसे आप समझते हैं शेयर के अंदर क्या होता है कि कंपनी शेयर इश्यू करती है, उसके बदले पैसे ले लेती है। वारंट के केस में होता क्या है कि जैसे कि 2,25,00,000 शेयर वारंट दिए गए हैं, कंपनी ने यहाँ पे 25% का मार्जिन ले लिया गया है उसी वक्त इनिशियल लेवल पर। अब जो 75% बकाया है उसके लिए एक एग्रीमेंट करा है कंपनी ने। आपको वारंट दिए गए हैं जिनको भी अलॉट किया गया, मैं आपको डिस्क्लोज करूँगा नाम भी। तो 18 महीने का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है सामने वाले को कि आप 75% का मार्जिन जो बकाया है वो कंपनी को दे दीजिए और अपने वारंट को कन्वर्ट करा लीजिए इक्विटी के अंदर 17.50 में, जैसे कि जो डील हुई है। अब जिसके पास 75% का मार्जिन जो कंपनी को देता रहेगा 18 महीने के अंदर अंदर, वो अपने वारंट को कन्वर्ट कराता रहेगा इक्विटी के अंदर। अब जैसे ही सारे वारंट कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर, वो शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट बन जाएगी। यहाँ पर अभी 17.50 आपको रेट पता चल गया। अब ये देखिए, अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का ने नाम डिस्क्लोज करा है पब्लिक कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे देखिए पब्लिक कैटेगरी के अंदर ये सारे इनको अलॉट किए गए। यहाँ पे फंड भी इंक्लूड हुआ है। और यहाँ पे देखिए कैप्री ग्लोबल होल्डिंग, इनको भी शेयर दिए गए हैं, वारंट दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर की और प्रमोटर ग्रुप, इनका भी नाम आया है। और कितने शेयर दिए गए हैं, 1,16,00,000। अब यहाँ पे होगा क्या कि कंपनी की तरफ से 18 महीने का टाइम मैक्सिमम दिया जाता है, बट होता क्या है ये 7 से 8 महीने के अंदर अंदर जिनको वारंट इशू किए गए हैं वो कन्वर्ट करा लेते हैं अपने शेयर के अंदर। और उनके पास अब मतलब आने वाले टाइम के अंदर कह सकते हैं 7 से 8 महीने बाद सबके पास 17.50 में शेयर कन्वर्ट होके आ जाएंगे वारंट से इक्विटी के अंदर। अब जैसे जैसे शेयर बन जाएंगे तो शेयर में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको। ये 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये शेयर कन्वर्ट होगा, ये वारंट कन्वर्ट होंगे इक्विटी के अंदर, ये शेयर अप ट्रेंड में चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि शेयर कन्वर्ट होने के बाद तुरंत नहीं बेच सकते, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर इनको जैसे इनको शेयर दिए गए हैं तो जैसे इनके पास कन्वर्ट होके आएंगे तो इनके पास एक साल 1.5 साल का एक लॉक इन पीरियड होगा। ये 1-1.5 साल तक शेयर को बेच नहीं सकते। नॉन प्रमोटर के लिए जो पब्लिक कैटेगरी में है वो उनके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 महीने तक आप शेयर को सेल नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे ये समझने की भी कोशिश कीजिए कि कोई भी इन्वेस्ट करता है अपनी कंपनी में, प्रमोटर हो या नॉन प्रमोटर हो, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं। इनको जो प्रॉफिट होता है इनका वो 10-20 गुना लेकर ही प्रॉफिट लेकर निकलते हैं। अदरवाइज़ ये 10 से 15% के लिए प्रॉफिट के लिए ये शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट हुई है इनकी कंपनी में, तो आप समझ सकते हैं शेयर में कितनी मूवमेंट बन सकती है आने वाले टाइम में। आपको पता चल गया प्रमोटर की एंट्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी स्टॉक में। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल नज़र रखिए। ऐसे ही न्यूज़ मैं लाता रहता हूँ और बिल्कुल वॉच कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।